रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा गांव देखने में आया है जहां बीते 50 वर्षों से लोग किसी प्रकार की कोई बीमारी अब तक छू नहीं सकी है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण ने भी इस गांव में दूरी बनाए रखी हुई है। पेड़ों की हरियाली और नदी के पानी से ढके होने के कारण गांव का भी नाम लंका रखा गया है। इस लंका ने रावण रूपी कोरोना संक्रमण को अपने से दूर ही रखा है। ग्रामीणों की माने तो हरियाली से भरपूर शुद्ध वातावरण की वजह से ही उन तक बीमारियों को कोई असर नहीं होता। कोरोना वायरस के संक्रमण ने जहां समूचे विश्व को अपनी जद में जकड़ लिया है तथा शासन और प्रशासन के द्वारा अब इसके रोकथाम को लेकर लगातार जद्दोजहद की जा रही है। इस बीच एमपी का एक ऐसा गांव देखने को मिला है जहां इस संक्रमण ने दूरी बनाई रखी हुई है। बीते 50 वर्षों से यहां के लोगों में किसी प्रकार की कोई बीमारी अब तक दर्ज नहीं की गई। गांव के चारों ओर पेड़ों की हरियाली तथा नदियों की कतार है। ऐसे में गांव का नाम भी लंका रखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत तामोट पंचायत के लंका गाँव की, जहां पर तकरीबन 1000 पेड़ों की हरियाली होने की वजह से वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहता है और यही कारण है कि लोगों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वहीं गांव चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और गांव तक पहुंचने के लिए लोग उन नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों के माने तो तामोट पंचायत की इस लंका गांव में विगत 50 वर्षों से 5 परिवार रह रहे हैं। उन्होंने गाँव का वातावरण शुद्ध बनाने के लिए चारों तरफ पेड़ों की हरियाली लगाई हुई है, जिसकी वजह से शुद्ध वातावरण होने के कारण उन्हें बीमारियों से कोई खतरा नहीं होता। इस टापू नुमा जगह को नदी ने चारों ओर से घेर रखा है। यही कारण भी है इस गांव का नाम लंका रखा गया है। बारिश के दिनों में ग्रामीण लकड़ी के पुल से गुजर कर गाँव में आते जाते हैं। बिंदगढ़ के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। 50 साल हो गए रहते हुए जी यहाँ खेती करते हैं, सब्जी लगाते हैं और पेड़ पौधा भी लगा रखे हैं बहुत सारे। तो जहाँ कोई ऑक्सीजन मिलती है खूब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो बीमार नहीं होता। तो कोरोना संक्रमण भी यहाँ पे किसी को नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ, ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई? खांसी जुकाम हुआ, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ये आपके पूर्वजों ने ही लगाए हैं? हाँ, कुछ पहले के हैं, कुछ हमने लगाए बाद में। अच्छा, हाँ। अभी कैसे पड़ा इस गांव का नाम लंका? यहाँ पे क्या है, ये हमें पहले यहाँ के लोग नदी के नाम से जानते थे, नदी वालों के नाम से। और उसके बाद यहाँ पे बारिश हुई, पानी भरा जाता है और फिर चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, तो ये एक टापू तरह का बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ का नाम लंका टोला रख दिया सभी ने। कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? ये लगभग 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। आपके परिवार के लोग पहले आके बस गए थे? जी। तो यहाँ पे काफ़ी हरियाली है और चारों तरफ वातावरण अच्छा है, इसका क्या राज है? इसका जब हम यहाँ पे आए थे, अब हम तो खैर है, हमारा जन्म तो यहीं हुआ है, बाकी हमारे पूर्वज वगैरह यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने पेड़ भी लगाए, कुछ यहाँ पे पुराने पेड़ थे उनका संरक्षण करा, और हम पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं काटते। तो कैसे पड़ा नाम इसका लंका? जब बरसात में पानी आया तो चौतरफा पानी हो जाता है, हाँ, बीच में रुक जाते हैं, इसलिए लंका टोला बोलते हैं इससे। तो यहाँ प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है, तो आप सब लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा लगता है, हमें कोई डर नहीं है, कभी भी नहीं है डर, कैसा भी नहीं है। तो कोरोना जैसी महामारी में भी यहाँ कोई आदमी संक्रमित हुआ कि नहीं? नहीं, कोई नहीं हुआ। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 5 परिवार रहते हैं। हाँ। तो चारों तरफ पेड़ों का संरक्षण भी आप ही लोग करते हैं? हाँ जी, हम नहीं बनाए, जो पेड़ देखो ना लगे हैं, पुराने भी हैं पेड़, नए भी लगाए। बिल्कुल सही बात है कि अब्दुल्लागंज ब्लॉक में एक हमारा सब हेल्थ सेंटर पड़ता है तामोट। उस सब हेल्थ सेंटर के अंतर्गत एक लंका मोहल्ला है, टोला है, और वहाँ पर जितने भी परिवार रहते हैं, अभी तक का सर्वे जो हुआ है हमारा, वहाँ पर वर्तमान में कोविड-19 का एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया है, सभी स्वस्थ है। पूर्व में भी जितनी भी जो वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि कभी कोई महामारी फैली अथवा कुछ इकट्ठा, जैसे मौसमी बीमारियाँ भी बहुत ही कम फैलती हैं। उसका कारण ये है कि वो गांव जो अपना टोला है, लंका टोला, उसके आसपास इतना उन्होंने हरियाली बना रखी है, इतना बढ़िया पर्यावरण है कि उनको एकदम शुद्ध वायु मिलती है और मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। और तो मतलब क्या असर लगा कि इस प्रकार से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऐसे लोगों को पर्यावरण में रुचि रखना चाहिए। प्रकृति ने जो दी है चीज़ें वो तो नेचुरल हैं, परंतु क्या है कि उनका एक फालतू में जो बाहर जाना वो नहीं हो पाता, और उनके पास सारे के सारे जो संसाधन है रूटीन वाले, सब्जी उनके पास होती है, तेल का कार्यक्रम उनके पास होता है, बाज़ार से खट्टा बनवा के रख लेते हैं, सरसों का तेल जो भी बनाते हैं, खेती में चावल है उनके पास उपलब्ध हैं, दाल उनके पास उपलब्ध हैं, उनको अननेसेसरी नहीं जाना पड़ता। मिर्ची उनके यहाँ होती है, सब चीज़ उनके यहाँ होती है।
इससे क्या है उनकी जो जो कांटेक्ट में नहीं आ पाए वो।